फूल दादा के लिए हम लोगों ने रखा है। दादा को सम्मानित कर एक फूल दे दिया। ज्यादा लोग नहीं, सामने कम रहा है, दुआरा का वक्त है, तो देखते हुए बॉबी हकीम जिंदाबाद, सनद बंगला सनद चले बॉबी हकीम जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद, सनद बंगला सनद चले बॉबी हकीम जिंदाबाद। मन से सब इधर आ जाए तमाम लोग। आपको गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे सवाल भाई को तीनों बातिका को एक कर्जे देकर सम्मानित करे, पान देकर सम्मानित करे। एक मोमेंट को बॉबीदा को सवाल भाई अपने हाथ से देते हुए, जो कि सवाल भाई हर वक्त कहते हैं कि बॉबीदा इनके गुरु है, तो आज सवाल भाई और बॉबीदा एक फिल्म में एक साथ खड़े हुए हैं। अब मैं माइक सवाल भाई को देता हूं। मैं हमारे सीनियर सिटीजन जिनको आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया था 75 नंबर वार्ड के तमाम सीनियर सिटीजन को हमने सम्मानित का प्रोग्राम किया। मैं सीनियर सिटीजन से कहूंगा खासकर थोड़ा नीचे आ जाए, स्टेज से 1 से नीचे आ जाए, तमाम लोग नीचे चले जाए, तो सीनियर हमको भैया सभी लोग नीचे आ जाए। गीता दास और आशीष सिंह दोनों से कहेंगे हमारे सीनियर सिटीजन ऊपर आए। हाँ, अब लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, स्टेज खाली कर दें, स्टेज खाली कर दें, स्टेज खाली कर दें, स्टेज थोड़ा खाली कर दें। स्टेज थोड़ा खाली कर दे, स्टेज थोड़ा खाली कर दे। सीनियर बात दीजिए। आज हम लोगों ने 75 नंबर वार्ड के 400 से ज्यादा सीनियर को हम लोगों ने सम्मानित किया यहाँ पर, और हमारे बहुत सारे सीनियर यहाँ बैठे हैं, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। आशीष सिंह हमारे सीनियर है एसडी की, मैं हमारे दादा से कहूंगा कि उनको सम्मानित करें। बॉबी हकीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, हकीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं लोग से कहूँगा वो भी स्टेज में आए, चलो ऊपर आए, ज्यादा नहीं 2-4 अगर सम्मानित कर दे, क्योंकि आधा तो हम लोगों ने कर दिया, आधा जो है वो हम लोग करेंगे। ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, पहला जगह से जाएंगे वो भी ऊपर आ जाए। 75 नंबर वार्ड के आ जाइए, इधर इधर से इधर आइए, इधर इधर बॉबी हकीम जिंदाबाद, 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 बॉबी हकीम जिंदाबाद, 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 सनद बंगला सनद चले बॉबी हकीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सारे सीनियर हैं हमारे 75 नंबर वार्ड के। हम लोगों ने अलग अलग गली से, एसडी से, मुंशीगंज से, वार्डगंज से 400 से ज्यादा सीनियर को सम्मानित का प्रोग्राम रखा। यही हमारा दादा का आदर्श है कि हमेशा लोगों के बीच रहें। मैं अपने दादा को माइक दे रहा हूं। आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे दादा, क्योंकि आज यहाँ से और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, मैं माइक को कहूँगा सामने कर दे, दादा यहाँ से बोल करके निकलेंगे। हमारे
हमारे करगरा कॉरपोरेशन के कोऑर्डिनेटर 78 नंबर वार्ड के मेरे छोटे भाई निजामुद्दीन साहब, मेरे सबसे प्यारा शाबाश यहाँ पर है, हमारे माइनॉरिटी के फिरोज भाई हैं, हमारे 77 नंबर वार्ड के समीमा रेहान खान है, आलम भाई हैं हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, मुन्ना भाई हैं, अशफाक भाई हैं, कौशिक है, वर्षा है, अशरफ है, शेर मोहम्मद है, बबलू सिंह जी हैं। हम ये सोच रहे थे जो हमें ये साल क्यों पहनाया जाए। मैं देखा जो सब सीनियर सिटीजन को साल पहनाना जा रहा है, इसलिए हम भी सीनियर सिटीजन हो गए बोल के हमें भी साल हो रहा है। मगर हम अपने आप को सीनियर सिटीजन नहीं मानते। मैं मानता हूं कि अभी भी थोड़ा बहुत जवानी है जिसमें हम काम कर सकते हैं। सीनियर हो जाने से तो घर में चले जाएंगे, सो जाएंगे, मगर अभी भी थोड़ा बहुत काम करने का हिम्मत है। इसलिए अभी मैं ये कहता हूं जो उनके देह में कुछ नहीं है, साज जो है उन्हें पहना दिया, उन्हें पहना दिया। कोई जो बैठे हुए उन्हें पहना, फिर जवान हो गए। हमारे 1 तारीख को मेरे तृणमूल कांग्रेस के प्रतिष्ठा दिवस था, मगर इतने आदमी तृणमूल कांग्रेस करते हैं जो हमें रोज 1 तारीख को 400 प्रोग्राम, 2 तारीख को 300 प्रोग्राम, शाहबाद बोला दादा 2 तारीख का आना देख, 2 तारीख को नहीं होगा कि ऑफिस खुल गया, फिर बोला 3-4 हम 2 दिन मालदा रहेंगे, मुर्शिदाबाद रहेंगे, मैं सोमवार को लौटूंगा, उस दिन करो, मैं जरूर आऊंगा। इस दिन आज ये प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं तो ममता बनर्जी का यही सीख है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। इंसान के लिए, इंसान के होके और इंसान से भी हमें खिदमत करना। और आज मैं बेहद खुशी हूं कि हम जवान जब होते हैं तो भूल जाते हैं जो कल हम बूढ़े हैं, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें हम एहतराम करते हैं। समझो एक निजाम लोग का जमाना है, अब बॉबी तो बूढ़ा हो गया, उसे कौन पढ़ता है, ऐसा होता है। तो हम शहबाज कम से कम यंग होते हुए जो नहीं, हमारे बाप दादा जो है वही असर है, इसलिए इतिहास ये हमारे लिए फक्र की बात है, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, और नेक्स्ट जनरेशन अगर सही रास्ता सीखता है तो हमारे पार्टी मजबूत है। 1 तारीख को हमें बहुत आदमी हैप्पी बर्थडे किए, मगर हम कहा जो ये हमारे बर्थडे नहीं, क्योंकि हर आदमी कोई ना कोई दिन पैदा होता, कोई ना कोई दिन मर जाता, मगर उसका जो आदर्श, ये आदर्श जो है ये जिंदा है। गांधी जी कब मर गए, कब उनका इंतकाल हो गया, मगर गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है, आदर्श है, वो आज भी जिंदा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब चले गए, मगर उनका जो आइडियोलॉजी है वो आज भी हमारे अंदर है। वो आइडियोलॉजी है बोल के आज हम फिफ्टा परस्ती के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज गांधी जी की आइडियोलॉजी है, वो यहाँ पर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का बात कर रहा था, कर रहे थे बोल के आरएसएस ने उन्हें गोली मार दी। तो इनकी आइडियोलॉजी आज भी हमारे इस देश में है, और इसलिए ये देश, ये मुल्क महफूज है। अब नए जो छोकरे आए हुए हैं सब
कुछ काम नहीं दाम नहीं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मैं कहता हूं भाई जय श्री राम करने में हमें कोई इतराज नहीं है, तुम करो, मगर राम जी का अगर नाम लेना है तो मंदिर में जाओ, घर में जाओ। राम जी को इसमें क्यों करता? जो बीजेपी नहीं करता राम जी उसका नहीं है। जो बीजेपी नहीं करता, हिंदू भाई बीजेपी नहीं करता, ममता बनर्जी बीजेपी नहीं करती है, सुब्रतो मुखर्जी बीजेपी नहीं करता, तो क्या राम जी उनका नहीं है? सिर्फ तुम्हारा है जो बीजेपी करते उसका है। मैं इसलिए कहता हूं जो देखो ये दीवानों ये काम ना करो, राम के नाम बदनाम ना। मुझे इसलिए भी इतराज, अगर कोई हमारे पैगंबर को लेके अगर कोई राजनीति करे, हमारे मस्जिद को लेके कोई राजनीति करे, हमारे मजहब को लेके अगर राजनीति में उतरे तो उसका भी हम विरोध करें। सिर्फ राम जी करके राजनीति करे उसका नहीं, क्योंकि हमारे मजहब हमारे दिल में है, हम पूरे ईमान के साथ उसे हम मानते हैं, मगर उसे ये मैदान में उसे आना ये गलत है, ये उसका तौहीन है। मजहब को तौहीन मत करो। तुम बहुत सारे हिंदू भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ उठते हैं बैठते हैं, मगर कोई ये नहीं मानते हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है सब ये हिंदुस्तान। आप हमें बदनाम करते हैं, हमें बदनाम करते हैं, फिर आप हकीम को बदनाम करते हैं मिनी पाकिस्तान। अरे आपको शर्म होना चाहिए। फिराद हकीम हिंदुस्तान के बनाए हुए वैक्सीन वो अपना बॉडी में लिया है, लेके हिंदुस्तान के आवाम जाकर महफूज रहे, इसलिए हमारे ऊपर ट्रायल चल रहा है। आपके दिलीप घोष से लेके नरेंद्र मोदी अमित शाह किसी के ऊपर हिम्मत अपने देहों में ले ले। आप भारत मां के संतान हैं। अगर ये हिंदुस्तान आपका है तो पहला वैक्सीन आपने क्यों नहीं लिया? क्यों ये हिम्मत आपके अंदर में नहीं है? हमने अमेरिका लंदन का वैक्सीन नहीं लिया, हम रशिया का वैक्सीन नहीं लिया, हम भारत बायोटेक का वैक्सीन जो 60 साल के ऊपर उनको नहीं मिल रहा था आदमी लेने वाला, हम बोला ठीक है हम लेंगे, हम लिया, क्योंकि हम चाहते हैं जो इंडियन वैक्सीन जो है वो आवाम को मिलेगा। ये वैक्सीन का बहुत दाम है, शायद आवाम को मोदी जी दे नहीं पाएंगे, मगर ये हमारे आवाम को मिलेगा, हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तान के आवाम को मिलेगा। ये वैक्सीन हमने लिया और कि कहा बी इंडियन टेक इंडियन, तो हमने इंडिया ये देश हमारा नहीं है। अब झूठ मूठ हमारे मुंह में बैठाए, कहीं पर बोल सकते हमें दिखाइए, हम बोला है मिनी पाकिस्तान करेंगे, नहीं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, अगर हमारा वतन का दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है, हम पाकिस्तान को नहीं मानते। ये हिंदुस्तान हमारा है और हम फख्र के साथ कहते हैं सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा है। जितने मोदी जी का है उतना ही हमारा है। इस वतन में मैंने पैदा हुआ, इस वतन के अनाज खा के बड़े हुए हैं, और जिस दिन हमारा मौत आ जाएगा इस वतन के 6 फीट जमीन में हमारा कब्र हो जाएगा, हम इस वतन के बन के रह जाएंगे। अब तुम्हें पाकिस्तान दिखाते हैं, पाकिस्तान के साथ अगर लेन देन है तो आपका है। मोदी साहब रात को प्लेन घुसा के घुमा के पाकिस्तान चले जाते हैं, कोई दोस्त नहीं, उनका नाम मोदी है, हमारे नाम हकीम है, मुफ्त भी करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। अरे आपका इलेक्शन आता है तो पाकिस्तान से अटैक हो जाता है, आपके इलेक्शन इशू करने के लिए पुलवामा हो जाता है।
टेररिस्ट आपके पास से आता है जो हम मोदी जी का चांस मिल जाएगा, देशों प्रेम बढ़ाने के लिए सीट कंफर्म हो जाएगा, इसलिए हमारे जो यहाँ के जो फौज है वो शहीद हो जाते हैं। पाकिस्तान से हमारा लाइन है या आपके लाइन है? बीजेपी आपके लाइन है। एजेंट कौन है? क्योंकि पाकिस्तान भी फिरका परस्ती करता है, आप भी फिरका परस्ती करते हैं। हम सेकुलरिज्म के रास्ता में चलते हैं, हम गांधी जी नेताजी के रास्ता में चलते हैं, हम सेकुलरिज्म के रास्ता में चलते हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन रास्ता है सेकुलरिज्म का रास्ता। चाहे वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो या हिंदू फंडामेंटलिस्ट हो, दोनों इस मुल्क के लिए खतरा है, दोनों ही मुल्क के लिए खतरा है। हमारे अम्बेडकर जी, हमारे नेहरू जी, हमारे गांधी जी, हमारे अबुल कलाम आजाद साहब, हमारे रफी अहमद किदवाई जी, ये क्या ना समझते? ये जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसे सेकुलर कंट्री बताया गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बताया गया। तो ये क्या उस समय बुद्धू थे, ये सब बड़े बड़े बैरिस्टर अनपढ़ थे, ये सब बड़े बड़े पढ़ लिखे हैं, और आपने इस देश को, इसका जो ढांचा है उसे खराब करने का कोशिश किया। उस समय भी ये आरएसएस और मुस्लिम लीग मिल के इस देश का बंटवारा किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया, और आज भी फिर आरएसएस ये नफरत फैला के हमें फिर एक साइड करने का कोशिश कर रहा, ये नहीं होने देंगे। इस सर परवरदिगार के अलावा सर किसी के सामने झुक नहीं सकता, कर सकता है मगर झुकेगा। हमारे ममता बनर्जी के साथ इसलिए है क्योंकि वो ये मानती है कि हम एक साथ मिलकर रहते। हाँ, बहुत आदमी कहते हैं ममता बनर्जी को जो माइनॉरिटी को फेवर करते, नहीं, माइनॉरिटी पिछड़ा वर्ग है, शेड्यूल कास्ट पिछड़ा वर्ग है, पीछे है, उसे आगे लाना ये उनके लिए फर्ज बनता है, और वो यही काम कर रहे हैं जो उसे आगे लाया है। अगर माइनॉरिटी इलाका में नया स्कूल होता है, नया कॉलेज होता है, कब्रिस्तान घेरा जाता है, क्या कोई कामकाज के उपाय करता है, तो क्या माइनॉरिटी को ये कर रहे हैं वो तो आज कर रहे हैं, नहीं तो आज नहीं कर रहे हैं, ये उनका फर्ज है। कई माएँ यहाँ पर बैठी हुई, जो लड़का थोड़ा कमजोर होता है, माँ उसे उसके ऊपर हाथ ज्यादा देता है, माँ उसके देखभाल ज्यादा करता है। ममता बनर्जी बंगाल की माँ है, और उनका ये फर्ज बनता है जो हम एकदम कमजोर है या पिछड़े हैं तो हमें आगे बढ़ाना, ये उनके लिए फर्ज बनता है। ये काम ममता बनर्जी का एक कम्युनलिज्म, फिर आप मिनी पाकिस्तान बनी, मुसलमान सारा पाकिस्तान। ममता बनर्जी अरे मुसलमान, वो ममता बेगम बन गई, नहीं, वो पूरा हिंदू है। मगर फिर मैं कहता हूं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ, वो मजहब अपने अगर पूरी तरह कोई मानता है तो दूसरे मजहब को इज्जत भी देता है, यही फर्क पड़ता है। और ये काम आज हमें करना। बंगाल में कल आया वाइसुद्दीन, क्या अवैसुद्दीन वैसी, बहुत बड़े आदमी, हैदराबाद से आए हुए, कुरपुरा शरीफ चले गए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। भाई मुसलमान है नहीं, आप यहाँ क्या करने आए हैं भाई? अगर आपको सब मुसलमान वोट दे देता तब भी क्या आप सरकार बना सकते हैं? नहीं सकते। अगर नहीं सरकार बनते हैं तो किसके वोट काटिएगा? सेकुलर वोट काटने के लिए आप आए। ये सेकुलर वोट काटने के बाद तो कौन का किसी का फायदा होगा? कांग्रेस का फायदा होगा, सीपीएम का फायदा होगा, अयसुद्दीन साहब आपका फायदा होगा, किसका फायदा होगा? बीजेपी का फायदा होगा। आप बीजेपी का फायदा करने के लिए बंगाल में आ गए। बंगाल के इंसान जो है वो बुर्बक नहीं,
बिहार में आप कांग्रेस का 19 सीट का वोट काट लिए और वहां पर बीजेपी का सरकार बन गया। आप यूपी में देवबंद में वोट काट लिया और देवबंद से बीजेपी जीत गया। और आज योगी का ऐसा तांडव वहां पर है जो कोई आदमी आज सर उठा के नहीं जी पा रहा। पागल का राज यूपी चलता है। कहीं पर ऐसा सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित लड़की उसे रेप कर दिया जा रहा, उसके बाद उसे मार दिया जा रहा, जला दिया जा रहा, कोई सुनवाई नहीं, ना उसके घर के हाथ भी जा पा रहा। सिर्फ मुसलमान के ऊपर अत्याचार नहीं, दलित के ऊपर अत्याचार, पिछड़े वर्ग के ऊपर अत्याचार, कोई सुनवाई नहीं। बंगाल को किसके बदौलत, किसके बदौलत? ओवैसी जी के बदौलत। वहां मुलायम के बेटा को हरा दे या लालू का बेटा को हरा दो, बीजेपी का हाथ में दे दो, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। बारे बारे हमदर्द, मुसलमान का हमदर्द। ऐसा हमदर्द हमें नहीं चाहिए भाई। आप बहुत हमदर्दी कर दिए, वहां पर रहिए। और यहाँ एक तो पैसा कोट, दूसरा एक तो है क्या नाम है उसका, जहां पर वो आए थे, ये सब अपना अपना प्रदेश जो कौम खराब हो जा रहा है, कौम के ऊपर कल आफत आएगा, ये नहीं सोच के अपने अपने कपड़ा पकड़ा। ये हम सबको समझना है। हम फिर कहते हैं फिरका परस्ती, चाहे वो मुसलमान फिरका परस्ती और हिंदू फिरका परस्ती, ये खराब है। ये राजनीति में कोई मजहब नहीं। बबलू सिंह का, ये बबलू सिंह जिसके नाम शाहबाज, क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है? कुछ नहीं दादा, कोई फर्क नहीं, उल्टा हो जाता। ये बबलू सिंह शाहबाज के घर में पैदा होते, इसका नाम क्या हुआ था? आलम, बबलू आलम हो जाता। ये बबलू सिंह का घर में पैदा होते, इसका नाम क्या हुआ था? शाहबाज सिंह हो जाता। अरे हम जिस घर में पैदा हुआ, हम वही मजहब लेते हैं, वो हमारे लिए, हमारे बाप दादा ने हमें वो सिखाया है, मैं उसी तरह रहता हूं। धर्म अपने हाथ, मजहब अपने हाथ में नहीं है, धर्म हमारे हाथ में नहीं है। मैं जिस घर में पैदा होता वही जो हम सीखते हैं हमारे बाप माँ से, मैं वही करता हूँ। मगर काम जो है वो इंसान के लिए ठीक है कि नहीं है, ये करते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं मजहब इस राजनीति में नहीं आना चाहिए, हमारे काम आना चाहिए। हाँ, मौलवी हकीम बुर्बक है, काम नहीं कर पाया, किसी का लिए कोई नहीं करता, बैठता नहीं है, मुंह बेचता नहीं है, जरूर वोट पड़ती, मगर इसलिए नहीं कि मौलवी हकीम मुसलमान है, हिंदू है, नहीं। काम के आदमी है ना नहीं है, इसका ऊपर हर आदमी अगर काम नहीं करता, बताइए, नहीं काम नहीं किया है वो गवर्नमेंट, सबूत साथी नहीं किया है, कन्याश्री नहीं किया, रूपश्री नहीं किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री नहीं किया, रास्ता घाट में लक्ष्य नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, हटा दीजिए। मगर इसलिए मत हटाइए जो मुसलमान को फेवर, हिंदू मुसलमान क्या मतलब, और सब हम लोग एक साथ रहते हैं, ये हिंदुस्तान, सब मिलके हम लोग एक साथ रहते हैं, ये हिंदुस्तान। बहुत सारे भाई है आरएसएस, वो कहते हैं अरे उसे तो पाकिस्तान दे दिया गया, फिर हिंदुस्तान क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उस समय ये पार्लियामेंट में ये जवाब नेहरू जी ने दिया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1/3 मुसलमान गया था वहां पाकिस्तान, और 2/3 मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में था। इसलिए हमारे घर जो है ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये वतन हमारा है, हम सब का ये वतन है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, हमें एक साथ रहना है। 100 साल हमें पाया इस आजादी के बाद,
हम लोग एक साथ थे और इंशाल्लाह आगे भी एक साथ रहेंगे। हमारे अंदर में फिर परिस्थिति डाल नहीं सकते हैं आप। यही तृणमूल कांग्रेस का रास्ता है, जो हम सब मिलके एक साथ रहें। देखो मुन्ना वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुन्ना वाजपेयी, तृणमूल के मेंबर, क्या फर्क पड़ता है? फिराद हकीम जो है, मुन्ना वाजपेयी जो है, क्या फर्क है? क्यों हम अपने अंदर में ये डिवीजन लाइन? इसलिए मैं आप सबको फिर इंतजार करता हूं। ये बंगाल है, मगरबी बंगाल, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बंगाल है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल है, ये काजी नजरुल इस्लाम के बंगाल है, ये शरद चंद्र बोस के बंगाल है, ये विवेकानंद जी के बंगाल है। इस बंगाल में फिरका परस्ती नहीं चलता, कम्युनलिज्म नहीं चलता। यहाँ सब मिलकर हम लोग एक साथ रहेंगे और पकड़ के साथ कहेंगे, ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। दादा एक बात दादा आपको बताओ, कुछ लोग बीजेपी के कुछ लोग आपका नाम लेकर के ही उनका दुकानदारी चलता है और वो जिंदा है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक भाजपा करने वाले लड़के से पूछा कि भाई कोई भी लोग है जो कल किसी और में था, सुविधा के हिसाब से चला गया, कल वही गोरू हत्या के लिए जंग कर रहा था, आज योगी टुप्पी से प्रॉब्लम हो गया, तो फिर क्यों? तो उसने मुझे जवाब दिया कि उनका दाना पानी आपके दादा के नाम से ही चलता है, बोल करके हद तक वो दादा का नाम लेते हैं। ये पहला। और दूसरा दादा कि आज खिदिरपुर में रहने वाले कुछ लोग का राजनीति खिदिरपुर के पीछे से शुरू पीछे तक खत्म हो जाता है, उनको हम जवाब दे सकते हैं, मगर हमारे दादा ने हमें ऐसा आदर्श नहीं दिया। क्योंकि हम झगड़ा कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, मगर हमारे दादा ने यह आदर्श हमें नहीं दिया कि तुम झगड़ा करो। आज भी हुआ, जब किसी ने हम पर चप्पल फेंका तो हमने सीधा उसको कहा कि आप चप्पल फेंको, हम ममता बनर्जी जिंदाबाद कहेंगे। ये राजनीति हमारे दादा ने हमें सिखाया। ये दादा ने नहीं, हमारे पैगंबर ने सिखाया। ये हमारे पैगंबर ने सिखाया। वो रोज जाते थे और एक बुढ़िया उसके ऊपर कूड़ा फेंकते। एक दिन वो बुढ़िया को मिला नहीं, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो कहा जो उनका तबीयत खराब है। उनके घर तक पहुंच गए और जाके कहा जो आपको हम देखा नहीं, आज कोई गाली भी नहीं दिए, तबीयत आपका तबीयत पूछने के लिए आया। वो बुढ़िया रो पड़ी। इसलिए बधाई को कभी बधाई से खड़ा खत्म नहीं होता, नफरत को नफरत से खत्म नहीं होता। नफरत को खत्म करना है तो प्यार से खत्म करना। ये हमारे पैगंबर ने बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दादा का ही सीख हम लोगों को है और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं।